नमस्कार दोस्तों, स्टार मनोहर राठौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाई है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली आलिया ने कभी भी अपनी सफलता के लिए सिर्फ अपने नाम पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महेश भट्ट है। महेश भट्ट एक जाने माने निर्माता और निर्देशक हैं। उनकी माताजी का नाम सोनी राजदान है। वह एक अभिनेत्री और निर्देशक भी रह चुकी हैं। आलिया भट्ट की एक बड़ी बहन है जिसका नाम शाहीन भट्ट है। पूजा भट्ट जो अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी, उनकी सौतेली बहन है। राहुल भट्ट भी उनके सौतेले भाई हैं। वह एक फिटनेस ट्रेनर है। विक्रम भट्ट जो एक लोकप्रिय निर्माता और निर्देशक है, उनके चाचा जी हैं। इसके अलावा मोहित सूरी और इमरान हाशमी भी उनके कजिन भाई हैं। आलिया भट्ट का जन्म एक सामान्य लेकिन फिल्मी माहौल में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित जमनाबाई नरसी स्कूल में हुई। हालांकि वह पढ़ाई में साधारण थीं, लेकिन उनका असली लगाव हमेशा ड्रामा और डांस से था। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे किताबों में खोए रहते थे, आलिया की आंखों में सिनेमा के रंग बिरंगे सपने तैरते थे। 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते आलिया को एहसास हो गया था कि उनकी मंजिल पढ़ाई नहीं बल्कि अभिनय की दुनिया है। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया ताकि अपने सपने को और करीब से जी सकें। आलिया भट्ट का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा है। साल 1999, जब वह मात्र कुछ साल की थीं, उन्होंने अपने करियर की पहली झलक फिल्म संघर्ष में दिखलाई। इस फिल्म में आलिया ने एक बाल कलाकार के रूप में प्रीति जिंटा के बचपन का छोटा लेकिन यादगार किरदार निभाया। हालांकि उस वक्त आलिया एक छोटी बच्ची थीं, लेकिन कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। समय बीतता गया और आलिया का अभिनय के प्रति प्रेम और भी बढ़ता गया। आखिरकार साल 2012 में उन्होंने बतौर अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा। करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे नए चेहरे भी नजर आए। फिल्म युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुई और आलिया को रातों रात स्टार बना दिया। उनका किरदार मासूमियत और ग्लैमर से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने न सिर्फ आलिया को बॉलीवुड में स्थापित किया, बल्कि यह उनके शानदार करियर की शुरुआत साबित हुई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक करण जौहर थे। इस फिल्म में आलिया के साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा इस फिल्म में रोनित रॉय और आशी कपूर भी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को फिल्मफेयर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि इसी फिल्म के लिए उन्हें लायंस गोल्ड अवार्ड्स के तहत फेवरेट डेब्यू एक्ट्रेस के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। उनके फिल्मी करियर के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है, खासकर उनके लव अफेयर्स को लेकर। आलिया का नाम सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जोड़ा गया था। दोनों ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका अफेयर लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। हालांकि कुछ साल बाद खबरें आईं कि आलिया और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद आलिया का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा। रणबीर और आलिया की मुलाकात फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान हुई थी और जल्द ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उनके रिश्ते की खबरें मीडिया में आने के बाद दोनों को कई बार साथ देखा गया और आलिया ने खुलकर अपने प्यार का इजहार भी किया। रणबीर और आलिया के रिश्ते को लेकर फैंस भी काफी उत्साहित रहते हैं और उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक माना जाता है। कि शादी की अफवाहें भी लंबे समय से चल रही थीं और आखिरकार 2022 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी को लेकर फैंस और मीडिया में काफी चर्चा हुई और इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादियों में से एक माना गया।
आलिया भट्ट की लव लाइफ हमेशा से ही मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों को गरिमा के साथ संभाला है। 2014 में आई फिल्म हाईवे आलिया के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया ने एक अमीर घर की लड़की का किरदार निभाया, जिसका अपहरण हो जाता है। इस किरदार के जरिए आलिया ने अपने अभिनय का एक नया और गंभीर पक्ष दिखाया, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा। इस फिल्म के लिए आलिया को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और इसे उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। इसके बाद 2016 में आई उड़ता पंजाब, जिसमें आलिया ने एक बिहारी प्रवासी मजदूर लड़की का किरदार निभाया। यह किरदार आलिया के करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। फिल्म पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर आधारित थी और आलिया ने इसमें अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। 2018 में रिलीज हुई राजी में आलिया ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया था। यह फिल्म हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर आधारित थी और एक सच्ची घटना पर आधारित थी। आलिया के बेहतरीन अभिनय ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया और इसे उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है। राजी ने आलिया को एक बार फिर साबित किया कि वह हर तरह के किरदारों को बखूबी निभा सकती हैं। इसके अलावा 2019 में आई गली बॉय, जिसमें आलिया ने एक जिद्दी और जुनूनी मेडिकल छात्रा का किरदार निभाया, भी उनके करियर की एक और शानदार फिल्म थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। 2022 में आलिया की एक और बड़ी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने गंगूबाई का किरदार निभाया, जो मुंबई की माफिया क्वीन के रूप में जानी जाती थी। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया ने एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया, जिसे देखकर दर्शकों और समीक्षकों ने उनकी जमकर तारीफ की। आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई अलग अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और हर बार उन्होंने अपने अभिनय से साबित किया है कि वह बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। आलिया भट्ट की शादी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और खूबसूरत पलों में से एक रही है। उनके और रणबीर कपूर के प्यार की कहानी ने फैंस और मीडिया दोनों को खूब आकर्षित किया। आलिया और रणबीर की मुलाकात फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर हुई थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रणबीर और आलिया को अक्सर साथ देखा जाने लगा और उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं। आलिया ने अपने कई इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि वह हमेशा से रणबीर को पसंद करती थीं और जब उन्होंने साथ काम किया तो उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। रणबीर और आलिया का रिश्ता एकदम परफेक्ट लग रहा था। दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आलिया कपूर परिवार के साथ कई मौकों पर देखी गईं, चाहे वो पारिवारिक उत्सव हों या कोई निजी समारोह। रणबीर की मां नीतू कपूर और आलिया के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई। शादी की अफवाहें लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन 2022 में ये अफवाहें सच साबित हुईं। 14 अप्रैल 2022 को आलिया और रणबीर ने मुंबई स्थित अपने घर में एक निजी समारोह में शादी की। उनकी शादी सादगी से भरी हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। आलिया ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिनमें वह और रणबीर सफेद और गोल्डन थीम में सजे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। शादी की तस्वीरें आते ही वायरल हो गईं और फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारों तक सभी ने उन्हें बधाइयां दीं। शादी के बाद आलिया और रणबीर की जिंदगी में एक और खुशी आई, जब आलिया ने नवंबर 2022 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उनका यह खूबसूरत सफर फैंस के लिए एक परियों की कहानी जैसा था, जिसमें प्यार, विश्वास और साथ की भावना थी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी ने यह साबित किया कि बॉलीवुड की इस जोड़ी का प्यार न सिर्फ पर्दे पर, बल्कि असल जिंदगी में भी गहरा और सच्चा है। बॉलीवुड में कामयाबी पाना आसान नहीं होता, लेकिन आलिया ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से वह मुकाम हासिल किया है, जिसे पाना कईयों का सपना होता है। वह न केवल एक खूबसूरत चेहरे की धनी है, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।
साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।